चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हौसले की ताकत समझाएगी। ये कहानी है आर्यन की, एक नौजवान की जो जिंदगी की लड़ाइयों से तो घिरा हुआ है, पर उसका जज्बा वो अभी भी जिंदा है। तो सीन है रात का, चारों तरफ सन्नाटा और एक छोटा सा कमरा। ये वो वक्त होता है ना जब बाहर की दुनिया तो सो जाती है, पर हमारे अंदर की दुनिया वो जाग उठती है। और इसी कमरे में बैठा है आर्यन। उसके टेबल पर किताबें तो खुली पड़ी हैं, पर सच कहूं तो उसका मन उन किताबों से कहीं ज्यादा खुला और उलझा हुआ है। ये कमरा नहीं, समझिए ये उसकी अपनी जंग का मैदान है। तो सवाल ये है कि आर्यन की ये लड़ाई ये आखिर किन किन मोर्चों पर चल रही है, क्योंकि यहाँ ना कुछ खामोश उम्मीदें हैं तो कुछ कहे हुए चैलेंजेस भी। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल मोर्चा परिवार का। घर के हालात मतलब फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं। पापा कुछ कहते तो नहीं है, पर उनकी वो खामोश उम्मीदें हैं ना, उनका बोझ बहुत भारी है और आर्यन उसे हर पल महसूस करता है। और फिर है माँ। वो हर रोज मुस्कुराकर बस एक ही बात कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। पर आर्यन को पता है उस मुस्कान के पीछे कितनी तकलीफ छुपी है, और पता है यही हिम्मत उसे और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, करियर। देखिए मेहनत में कोई कमी नहीं है, वो बहुत मेहनत करता है, पर जो रिजल्ट्स है ना वो आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। और हर रिजेक्शन देखिए वो उसे तोड़ता नहीं, पर हाँ कुछ देर के लिए खामोश जरूर कर देता है। और फिर प्यार का मोर्चा, वो भी कुछ ऐसा ही रहा जिसे उसने अपने पूरे दिल से चाहा था। वो शायद उसकी मजबूरियों को, उसके स्ट्रगल को समझ ही नहीं पाई। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ वो असलियत जिसे बदलना उस वक्त उसके बस में था ही नहीं। और उसी रिश्ते से एक सवाल मिला जो आज भी उसके जहन में गूंजता है, तुम कभी सेट क्यों नहीं होते? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, है ना? ये उसकी काबिलियत पर एक शक की तरह है जो बार बार उसे चुभता है। और जानते हैं, इन सब के बीच दोस्ती का मोर्चा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। कुछ दोस्त वक्त के साथ बदल गए, कुछ को हालात ने दूर कर दिया, और कुछ तो खैर वो तो बस मतलब के लिए ही साथ थे। नतीजा, आर्यन धीरे धीरे अकेला होता जा रहा था। जब कोई इंसान चारों तरफ से ऐसे घिर जाता है ना, तो अकेलेपन में उसका मन उससे सबसे मुश्किल सवाल पूछता है। और अब आर्यन की कहानी में भी वही मोड़ आ गया है, वो मोड़ जहां वो टूटने की कगार पे खड़ा है और वो अपने आप से पूछता है, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर पा रहा? सोचिए इस सवाल को। इसमें हताशा है, थकान है और एक बहुत गहरा सेल्फ डाउट है। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि सबसे जरूरी जवाब कभी बाहर से नहीं मिलते, वो तो अंदर से आते हैं। आर्यन को ये बात समझ आती है कि असली ताकत मंजिल पाने में नहीं, असली ताकत तो हर दिन लड़ने की हिम्मत जुटाने में है। और बस अगले ही पल आर्यन आईने में अपनी ही आंखों में देखता है और एक फैसला करता है। वो खुद से कहता है, मैं हार सकता हूं लेकिन हारा हुआ नहीं हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसके वजूद का, उसकी हिम्मत का ऐलान है। और ये जो अंदर की ताकत है ना, वो अब उसके हर दिन में दिखाई देती है। वो हर सुबह उठता है, हाँ आंखें वही थकी हुई हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद है जो अभी भी जिंदा है। यही उसका रोज का संघर्ष है, और सच पूछिए तो यही उसकी जीत भी। क्योंकि आर्यन अब तक एक बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि कामयाबी जो होती है ना, वो कभी ढोल लगाड़े बजाकर नहीं आती। वो तो बस चुपके से उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है जो हार मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो फिर जीत की परिभाषा क्या है? क्या है असली जीत? आर्यन की ये कहानी हमें बताती है कि जीत कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक तरीका है, एक नजरिया है। ये इस बात से तय नहीं होता कि हम कब पहुंचें, बल्कि इससे कि हमने अपना सफर तय कैसे किया। तो असली विनर कौन है? देखिए, असली विनर वो इंसान है जो गिरने के बाद भी खुद को हारा हुआ नहीं मानता, जो हर हार को एक सबक की तरह देखता है, एक फुल स्टॉप की तरह नहीं। आर्यन को नहीं पता कि उसकी जीत कब होगी, कल, परसों या शायद सालों बाद, लेकिन वो एक बात जरूर जानता है कि वो लड़ना कभी नहीं छोड़ेगा। और यही सवाल ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है कि आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, जीतना या फिर लड़ते रहना।